निसर्ग के नियम और बोधिसत्व। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास स्थित जेतवन विहार में रह रहे थे। उनके पास कई भिक्षु जीवन के दुख और उसके कारणों पर चर्चा करते रहते थे। एक दिन एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, ये संसार इतनी अद्भुत व्यवस्था से कैसे चलता है और मनुष्यों के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? बुद्ध मुस्कुराए और एक कथा सुनाई। बोधिसत्व और राजा की सीख। बहुत साल पहले एक राज्य का राजा यह सोचने लगा कि वह प्रकृति के नियमों से भी बड़ा है। उसने अपने बाग के माली को बुलाया और आदेश दिया, आज से तुम कोई भी बीज जमीन में नहीं लगाओगे, उसे हवा में लटकाकर उगाओगे। वह हवा में ही बढ़ना चाहिए। माली डर गया पर राजा के आदेश का पालन करने लगा। उसने सबसे अच्छे बीज धागों से बांधकर हवा में लटका दिए और रोज पानी छिड़कता रहा। कुछ दिनों बाद राजा बाग में आया और देखा वे बीज न तो अंकुरित हुए और न ही बढ़े, वे सूख चुके थे। राजा हैरान हुआ। उसने बुद्धों को, जो उस समय बोधिसत्व रूप में थे, बुलाया और पूछा, ऐसा क्यों हुआ? बोधिसत्व शांत स्वर में बोले, महाराज, प्रकृति के नियम अटल और अपरिवर्तनीय हैं। बीज को उगने के लिए माटी, आधार, पानी, पोषण, सूर्य प्रकाश, ऊर्जा और उचित समय चाहिए। आप चाहे किसी भी पद पर हों, पर आप गुरुत्वाकर्षण या वनस्पति की वृद्धि जैसे प्राकृतिक नियम नहीं बदल सकते। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और उस दिन से प्रकृति और धम्म के नियमों का सम्मान करना शुरू किया। बुद्ध का उपदेश बुद्ध ने समझाया, जिस तरह बीज को बढ़ने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी शांति और आनंद पाने के लिए सत्य, अहिंसा, संयम और सही आचरण, इन नैतिक व प्राकृतिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। जो इन नियमों का विरोध करता है, उसका जीवन हवा में लटके बीज की तरह असफल और दुख से भर जाता है। ये कहानी सिखाती है कि प्रकृति के नियम से बड़ा कोई नहीं। सफलता के लिए सही आधार, मेहनत और समय जरूरी। नैतिकता और धम्म के नियम मानने वाला ही सुखी जीवन पाता है। नमो बुद्धाय।